गर्मी की छुट्टियों का समय था। दिल्ली में पढ़ाई करने वाले 5 दोस्त आर्यन, नितिन, नैना, समीर और संजना पहाड़ों की ठंडी हवा में सुकून की तलाश में एक अनजाने हिल स्टेशन की तरफ निकल पड़े। रास्ता लंबा था लेकिन आर्यन की एसयूवी आरामदायक थी, इसलिए उन्होंने बस या ट्रेन से जाने की बजाय ड्राइव करने का फैसला किया। करीब 6 घंटे की ड्राइव के बाद जब होटल 15-20 मिनट की दूरी पर था, अचानक आर्यन की गाड़ी बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। समीर ने चुटकी ली, फिर ये गाड़ी हर ट्रिप में नखरे दिखाती है, कभी सर्विसिंग भी करा लिया कर। आर्यन ने जवाब दिया, टैंक फुल करवाया था यार, लगता है कुछ और ही खराबी है। गाड़ी के चारों ओर घना जंगल था, हवा भी एकदम शांत थी, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। तभी एक बुजुर्ग गांव वाला वहां आता दिखा। आर्यन ने शीशा नीचे किया और उससे पूछा, अंकल आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? बुजुर्ग ने उनकी बात को नजरअंदाज कर ठंडी आंखों से उन्हें देखा और धीमी आवाज में बोला, गाड़ी तो ठीक है पर तुम गलत रास्ते पर आ गए हो। अगर बचना चाहते हो तो उस पुराने बरगद के पेड़ के सामने जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगो, कहो हमें यहाँ से जाने दो। 5 दोस्त एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आर्यन ने हंसते हुए कहा, ये तो फालतू का गांव वाला है यार। लेकिन नैना और संजना डर गई थी। हम कुछ भी करके हमें इस जगह से निकलना है, नैना ने कहा। आखिरकार सब गाड़ी से उतरे और उस विशालकाय पुराने बरगद के पेड़ के सामने जाकर हाथ जोड़ लिए। आर्यन ने भी मजाक में कहा, बेताल महाराज हमें जाने दो। जैसे ही उन्होंने ये कहा, हवा एकदम तेज हो गई। पेड़ की सूखी पत्तियां भयानक शोर करती हुई लहराने लगी। एक अजीब सी सनसनाहट चारों तरफ फैल गई। सभी डर कर भागते हुए गाड़ी में बैठे। आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और हैरानी की बात, गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। ये क्या मजाक है? समीर ने कहा। लेकिन नितिन की आंखें सड़क पर नहीं, पीछे उस पेड़ की ओर थी। उसे ऐसे लगा जैसे कोई बहुत लंबा काला साया उस पेड़ से लटक रहा हो, उल्टा जैसे कोई शिकार देख रहा हो। उन्होंने जैसे तैसे होटल तक की दूरी पूरी की। होटल एक पुराने बंगले को मॉडिफाई करके बनाया गया था, जिसके गेट पर ही एक अजीब मंदिर था। उसमें रखी मूर्ति किसी जाने पहचाने देवता की नहीं थी। अंधेरे में चमकती आंखों वाली वो मूर्ति डरावनी लग रही थी। इस मंदिर में पूजा नहीं होती? नैना ने पूछा। होटल का सिक्योरिटी गार्ड बोला, इस मंदिर को मंदिर समझना भूल जाइए, इसे देखना भी मत, जो जितना दूर रहे उतना ही भला। बाकी लोग तो हंसकर अंदर चले गए, लेकिन नितिन का मन बेचैन हो गया। रात को सब जल्दी सो गए, लेकिन नितिन को नींद नहीं आ रही थी। उसके कानों में पेड़ की पत्तियों की वो चीखती हुई आवाज गूंज रही थी। वो उठकर बालकनी में आया और दूर उस मंदिर को देखने लगा। तभी उसे लगा कि गाड़ी के शीशे में कुछ झलक रहा था। उसने ध्यान से देखा, वही बरगद का पेड़ और उसमें लटका हुआ काला राक्षसी साया। वो एकदम शांत लेकिन घूरती आंखों से होटल की तरफ देख रहा था। नितिन का गला सूख गया। वो डर से कांपते हुए अंदर आ गया। उसकी सांसें तेज थी लेकिन उसने किसी को नहीं जगाया। अगली सुबह वो सबसे छुपकर मोबाइल में बेताल सर्च करने लगा। उसने जो पढ़ा वो उसकी रूह को कपा देने वाला था। बेताल एक शापित आत्मा है जो पुराने पेड़ों में वास करती है। ये राहगीरों को भ्रमित करती है, उनकी बलि मांगती है और उनकी आत्मा को अपने वश में कर लेती है। उसने मंदिर की तस्वीरें खींची और स्थानीय लोगों से पूछताछ करने लगा। सबने चुप्पी साध ली, कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। लेकिन होटल के एक बूढ़े चौकीदार ने धीरे से कहा, वो पेड़, वो मंदिर सब एक ही है। यहाँ हर साल कोई ना कोई गायब होता है। नितिन की रूह कांप गई। तो क्या हम सब उस शाप के दायरे में आ चुके हैं? उसके मन में सवाल उमड़ने लगे। उसे यकीन हो गया था कि जो उसने देखा वो कोई भ्रम नहीं था। वो राक्षसी साया अभी भी उनका पीछा कर रहा है। लेकिन क्यों और किसकी बलि चढ़नी है? शाम होते होते माहौल फिर से डरावना होने लगा। पेड़ की तरफ से आती हवा में सड़ी हुई लाशों की बदबू मिलने लगी थी। होटल के सभी कमरे ठंडे हो गए थे, लेकिन एक कमरे की दीवार से हल्का हल्का खून रिसने लगा था, ठीक उसी कमरे में जहां नितिन रुका था। नितिन की रात एक पल को भी चैन से नहीं कटी थी। कमरे की दीवार से रिश्ता खून अब एक लाल छाया में बदल चुका था। उसने डरते हुए जब फिर से देखा तो दीवार से लटकती हुई उल्टी लाश दिखाई दी। आंखें बाहर निकली हुई, चेहरा सड़ा हुआ और पूरा शरीर काला। नितिन की चीख निकलते निकलते रह गई। सुबह उसने अपने दोस्तों को ये सब बताया, लेकिन सबने उसे नींद की कमी
या वहम का बहाना बताकर टाल दिया, लेकिन संजना के चेहरे पर डर का भाव था। धीरे से उसने कहा, कल रात मुझे भी लगा कि कोई कमरे के बाहर चल रहा था। जब मैंने झांक कर देखा तो किसी के नाखून दरवाजे पर खरोच रहे थे। अब माहौल बदल गया था। सबके चेहरों पर डर था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था कि उनके साथ कुछ परे प्राकृतिक हो रहा है। नितिन ने तय किया कि वो उस मंदिर की असली सच्चाई जानकर ही मानेगा। दोपहर में जब बाकी सब झपकी ले रहे थे, वो मंदिर की तरफ गया। दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन धकेलते ही धीरे धीरे खुल गया। मंदिर के अंदर धूप की कोई किरण नहीं पहुंच रही थी। दीवारों पर अजीब तरह की लिपि में कुछ लिखा था, जैसे किसी प्राचीन भाषा में श्राप हो। बीच में एक विशाल पत्थर पर वही मूर्ति बैठी थी, बेताल की, लेकिन अब वो केवल पत्थर की नहीं लग रही थी। नितिन ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसे एक झटका लगा। एक सेकंड के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो मूर्ति नहीं, एक जीवित प्राणी है जो पलकों के बिना लगातार उसे घूर रहा है। अचानक मंदिर के अंदर की हवा भारी हो गई, दीवारें कांपने लगीं और फिर उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन बहुत डरावनी। एक बलिदान, एक आत्मा और बाकी भाग्य के मोहताज। नितिन बाहर की तरफ दौड़ा, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अंदर अंधकार घना होता गया और सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। नितिन ने मुड़कर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि वही गांव वाला था जो कल रास्ते में मिला था, लेकिन अब उसका चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। आंखें सफेद, चमड़ी झूलती हुई और पीठ इतनी टेढ़ी कि वो किसी इंसान जैसा दिख ही नहीं रहा था। उसने कहा था ना, माफी मांग लो और निकल जाओ, अब देर हो चुकी है। फिर जैसे ही दरवाजा खुला, नितिन अंधेरे से भागकर बाहर निकला। उधर होटल के अंदर बाकी दोस्तों के साथ अजीब चीजें हो रही थी। आर्यन को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कमरे में है। जब उसने लाइट्स ऑन की तो उसका चेहरा सामने के शीशे में नहीं दिखा, लेकिन उसके पीछे खड़ा कोई काला साया साफ दिखाई दे रहा था। समीर को बाथरूम से किसी के रोने की आवाज आई। जब उसने पर्दा हटाया तो अंदर खून से सना हुआ एक बच्चा बैठा था, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। समीर डर से बेहोश हो गया। नैना और संजना के कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई थी। बाहर वही बरगद के पेड़ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब उसकी हर टहनी से एक लाश लटक रही थी। हर लाश की आंखें खुली थी और सब उन दोनों को ही देख रही थी। शाम होते होते सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए। अब किसी को किसी की बात पर शक नहीं था। सबने माना कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक उनके साथ हो रहा है। नितिन ने बताया, ये मंदिर, ये पेड़, ये सब एक पुराने श्राप से जुड़ा है। 100 साल पहले यहाँ एक साधु को गांव वालों ने मार डाला था। उसकी आत्मा इसी बरगद में समा गई और वो बेताल बन गई। हर साल उसे एक इंसान की आत्मा चाहिए होती ताकि वो अपने श्राप से मुक्त हो सके। अगर कोई बलिदान नहीं होता तो वो 5 को मार देता है। अब सबके चेहरे पीले पड़ चुके थे। कौन मरेगा, किसकी बलि ली जाएगी? तभी होटल की लाइट्स बंद हो गई। चारों तरफ घुप अंधेरा और फिर एक भयानक चीख गूंजी। जब लाइट वापस आई तो समीर गायब था। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, 1 गया, अब 4 बाकी। पुलिस को बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब था। गाड़ी फिर से खराब हो चुकी थी। न सड़क दिख रही थी, न रास्ता। अब केवल एक ही रास्ता था, मंदिर में जाकर उस आत्मा से बात करना। आर्यन, नीना, संजना और नितिन चारों मंदिर पहुंचे। अंदर वही मूर्ति थी, लेकिन अब उसमें से धुआं निकल रहा था। एक छाया मूर्ति से बाहर निकली, बेताल की। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो कोई अपनी आत्मा मुझे सौंप दो या सब मर जाओ। सबकी नजरें नितिन की तरफ मुड़ गई। नितिन ने मुस्कुराकर कहा, शायद मुझे ही चुना गया है। पहली बार उसी ने मुझे देखा था। उसने आगे बढ़कर हाथ फैला दिए। बेताल ने उसकी आत्मा खींच ली। एक जोरदार तूफान उठा और सब शांत हो गया। अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य था। गाड़ी ठीक थी, मोबाइल नेटवर्क भी आ चुका था। तीनों दोस्त होटल छोड़कर लौट गए। पर जब नैना ने पीछे देखा, मंदिर अब नहीं था और उस बरगद पर अब सिर्फ एक लाश लटक रही थी, नितिन की। दोस्तों, क्या कहना है आपका इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए वी स्टोरीज हॉरर को
ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।